नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी। अब आगे महाराज के पूर्व जन्म की साधना। पूर्व जन्म की कथा ऐसी है। कहाँ से आया यह योगी, इस बात का पता एक बार एकाएक एक सहज प्रसंग में चल गया। अमरावती का यह प्रसंग है। महाराज स्वयं जगदम्बा के दर्शन के लिए जाया करते थे। एक बार दर्शन के लिए महाराज गए, साथ में और भी कुछ मंडली थी। जब महाराज मंदिर के अंदर जा रहे थे तब उन्होंने सुना एक व्यक्ति बोल रहा था, जय जगदम्ब। महाराज ने वह आवाज़ सुनी और एकदम कहा, बलवंतराव। यह व्यक्ति एकदम चौंक करके देखने लगा कि कौन मुझे बुला रहा है। महाराज ने फिर से कहा, बलवंतराव। तो उस व्यक्ति के यह ध्यान में नहीं आया कि यह युवक कौन है, यह मुझे कैसे जानता है। महाराज ने स्वयं आगे चल के उनका हाथ पकड़ लिया, थोड़े दूर ले गए और कुछ बात की। कुछ बातचीत करते ही एकदम वह व्यक्ति, जिसका नाम बलवंतराव मराठे रहा, एकदम झुककर महाराज के चरणों में गिर पड़ा। महाराज ने उन्हें अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया। महाराज ने कहा, उस समय के कुछ लोग अभी भी मेरे साथ हैं। उन लोगों के ध्यान में कुछ नहीं आया, लेकिन इसके पश्चात बलवंतराव मराठे महाराज के दर्शन के लिए रोज़ आने लगे। महाराज के साथ बलवंतराव का पूर्व जन्म का कोई संबंध है, इस बात को कुछ जानने के कारण अन्य लोग बलवंतराव जी से मिलकर महाराज के बारे में पूछने लगे। तब जो बातें सामने आई वे अत्यंत आश्चर्यकारक थी। बलवंतराव की अवस्था इस समय 68 साल की थी और 40 वर्ष पहले वे गुजरात में जिस स्थान में रहे, उस स्थान का परिचय महाराज ने उनको याद दिलाया। इससे जो जानकारी बाहर आई वह अत्यंत विलक्षण है। उस जानकारी के अनुसार महाराज पूर्व जन्म में झिंझुवाड़ा स्थान में, जो गुजरात में सिद्धपुर के समीप है, स्वामी बेचरानंद नाम के अत्यंत महान योगी के रूप में निवास करते थे। उनका नाम स्वामी बेचरानंद था, लेकिन दीक्षा लेने से पहले उनका नाम वेचर भाई रावल था। वे गुजराती थे, औदिच्य वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण थे। यह बेचर भाई बचपन से ही कुछ सिद्धियों की उपलब्धि अनुभव कर रहे थे। इस बेचर भाई ने अपनी युवावस्था में ही अपने माता पिता से कहा कि देखो, आप मेरा विवाह मत करो। माता पिता ने पूछा, भाई क्यों? आप विवाह करेंगे तो मेरी पत्नी बचेगी नहीं, ऐसा मेरा भाग्य है, मैं यह जानता हूँ। लेकिन माता पिता ने सुना नहीं, उनका विवाह कर दिया। विवाह किया और थोड़े ही दिनों में पत्नी का देहावसान हुआ तो माता पिता ने दूसरे विवाह की भी तैयारी की। दूसरा विवाह किया, यह भी पत्नी चल बसी। हठेली माँ ने तीसरी बार विवाह किया। बेचर भाई का एक नियम था, माता पिता से वे प्रार्थना करते थे, उनको समझाने का प्रयास बहुत करते थे, लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करते थे। तीसरी बार विवाह किया, तीसरी पत्नी भी गुजर गई। तब माता पिता के ध्यान में आया कि यह बच्चा कुछ अलग ढंग का है, अतः इसकी बात को मान लेना चाहिए। इसके पश्चात ये बेचर भाई स्वयं काशी से पैदल यात्रा करके गंगा जल लाए। उससे माता पिता का अभिषेक किया, पूजन किया और कहा कि अब आपका मेरा संबंध समाप्त हो गया, अब मैं अपनी तपस्या के लिए जा रहा हूँ। और बेचर भाई वहाँ से निकल गए। झिंझुवाड़ा के सामने नरेश्वर नाम का एक भगवान महादेव का स्थान है। वहाँ के वन में रहकर तपस्या करने लगे। आप संस्कृत के, वेदों के अच्छे जानकार, उत्तम विद्वान थे। भगवान शिव जी के अत्यंत उच्च उपासक थे। 12 वर्ष तक उन्होंने नीम का सेवन करके
भगवान शिव जी की आराधना की। उसके पश्चात वे वहाँ पर योग सिद्धियाँ प्राप्त करके राजस देवी के मंदिर के पास झिंझुवाड़ा के स्थान में आकर रहने लगे। राजस देवी का अर्थ है भगवती राजेश्वरी। राजेश्वरी माता के मंदिर के समीप उनका निवास रहा और वे स्वयं वहाँ पर एक महान योगी के रूप में योगाभ्यास किया करते। लोगों में कभी नहीं आते, लेकिन 8 दिन में एक बार एक ऊंचे घोड़े पर बैठकर जब चलते तो हाथ में त्रिशूल लेकर के घोड़े पर बैठकर चलने वाले और लंबी जटा वाले इस स्वामी बेचरानंद जी को देखने वाले सभी को साक्षात शिव का आगमन हुआ है ऐसा लगता था। अवस्था के 85 वर्ष में उनकी समाधि हुई। यह वर्ष था 1880। स्वामी बेचरानंद जी की सेवा करने वाले जो कुछ लोग उस समय में थे, उनमें वीर भगत था, जोमा नाम का एक ब्राह्मण बालक था। यह जोमा महाराज की रसोई बनाता था, उनके वस्त्र प्रक्षालन करता था, उनकी सारी अंतरंग सेवा भी करता था। महाराज का स्वभाव बहुत हठीला था। जोमा उनसे भी अधिक हठीला था। महाराज कभी भी भोजन के लिए आज्ञा करते और कभी कभी ये जोमा झल्ला जाता और कहता, हूँ काई तुम्हारी बायडी न थी, मैं तुम्हारी पत्नी तो नहीं ना, मुझसे इतना काम नहीं होता है, भोजन करना है तो कर लो। सेवा तो करता था, उसकी श्रद्धा भी बहुत थी, पर झल्लाता था। महाराज केवल हंसते थे, लेकिन महाराज का भी तो नियम था, जोमा के हाथ की ही रसोई खाएंगे और किसी के हाथ की कभी नहीं खाएंगे। 2 दिन अगर उसने रसोई नहीं बनाई तो स्वामी जी भोजन ही नहीं करते थे। आपको पता चलना चाहिए आगे जाकर यही जोमा अगले जन्म में महाराज की पत्नी मणिकर्णिका के रूप में आया, जो इनकी सेवा पूर्व जन्म में भी किया करता था। 1880 में स्वामी बेचरानंद जी की समाधि हुई और 1881 में महाराज जी का जन्म हुआ। इन सारी बातों का पता लगने के पश्चात चांदूर बाजार के लोगों ने स्वयं झिंझुवाड़ा स्थान से संपर्क किया, राजस देवी के मंदिर से संपर्क किया, जो कि सिद्धपुर के समीप है। तो पता चला कि वहाँ वास्तव में इस प्रकार के महात्मा थे। उनके भाइयों का वंश वहाँ पर अभी भी चल रहा है और उस महात्मा के उस स्थान को वहाँ के लोगों ने अभी भी संभाल कर रखा है। उनको बेचर महाराज कहा जाता था। बेचर महाराज का स्थान अभी भी वहाँ है। पूज्य गुलाबराव महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब चांदूर बाजार में हुई तो वहाँ से चल कर के यहाँ दर्शन के लिए लोग आए थे। उनसे मैं स्वयं मिला हूँ और उन्होंने कहा कि हम उनके घराने के लोग हैं। ये सारी बातें अनाकलनीय पद्धति से बाहर आई। महाराज स्वयं अनेक जन्मों से अत्यंत श्रेष्ठ योग की साधना करते हुए आए थे। गुजरात के ये स्वामी बेचरानंद महाराष्ट्र के माधान के संत गुलाबराव महाराज हो गए। स्वामी बेचरानंद महाराज वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। संस्कृत भाषा उन्हें बड़ी अच्छी तरह से अवगत थी। महाराज में भी ये सारी बातें जन्मतः थी। इसी प्रसंग में भगवद गीता के एक श्लोक की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। भगवद गीता के 6 अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि यदि योगाभ्यास करते करते पूर्ण संसिद्धि प्राप्त होने से पूर्व ही किसी साधक की मृत्यु हो जाती है तो आगे क्या होता है। भगवान ने यह सारी सामग्री उसे अपने आप बचपन से ही प्राप्त हो जाती है। तैसी दशेची वाट न पाहता वयसेचिया गावी न येता बालपणीचा सर्वज्ञता वरी तया ते तिये सिद्ध प्रज्ञेचे निलाभे मनची सारस्वते दुभे मग सकल शास्त्रे स्वयंभे निघती मुखे
ज्ञानेश्वर महाराज के द्वारा कही गई ये जो ओवियाँ हैं, इनमें ज्ञानेश्वर महाराज का चरित्र तो है ही, साथ ही इनसे मानव की योग सिद्धियों का हमें पता चलता है। पंचलतिका गोपी, महाराज स्वयं अनेक जन्मों से उत्तम साधना ही करते आए हैं, महान योग सिद्ध सत्पुरुष रहे हैं। आए किस लिए थे? उससे पूर्व कौन से जन्म थे महाराज के? महाराज स्वयं कहा करते थे, अरे मैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने वाली पंचलतिका गोपी हूँ। महाराज को इसका पूरा भान था और वह गोपी इस कलयुग में यहाँ पर क्यों आई, ये सारी बातें अलौकिक है। महाराज कहते, देवर्षि नारद मुनि ने स्वयं मुझे भक्ति की प्रतिष्ठापना करने के लिए इस संसार में भेजा है। मैं उस एकमात्र कार्य के लिए आया हूँ। महाराज स्वयंभू समस्त विद्याओं के ज्ञाता, सारे शास्त्र जिनके सामने मानो हाथ जोड़कर खड़े हैं, इस प्रकार के महत्तम विद्वान थे जिनकी तुलना अन्य किसी के साथ नहीं की जा सकती। उसके कारण अनेक लोग अपने आप ही उनसे दीक्षा ग्रहण करते, मंत्र ग्रहण करते और उन पर परम विश्वास रखते। शेष कल। जय श्री राम।